हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा 10वीं की सामाजिक ज्ञान विषय में सिलेबस में क्या क्या कटौती यहाँ पे की गई है और क्या क्या 2020-21 के लिए बोर्ड परीक्षा के लिए क्या यहाँ पे सिलेबस रखा गया है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सामाजिक ज्ञान विषय में हम यहाँ पे बात करेंगे, एक एक पाठ के हिसाब से चलेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो बोर्ड का पैटर्न है, जिसमें 3 घंटे और 15 मिनट का ये पेपर होगा, 60 अंकों का होगा। 17 अंक यहाँ से जाएंगे 20, यानी टोटल 100 में से आपको मार्क दिए जाएंगे। तो बोर्ड का जो पेपर होगा वो 80 नंबर का होगा, और उस 80 नंबर मतलब जो बोर्ड का पेपर है उसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि कोरोना के चक्कर में यहाँ पे सिलेबस में कुछ कटौती की गई है, तो समय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सिलेबस कम कर दिया गया है। तो अभी जो सत्र है 20-21, इसमें कौन सा सिलेबस आएगा, क्या क्या आएगा एग्जाम में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं सामाजिक ज्ञान विषय के। तो हम बात करते हैं एक एक पाठ के हिसाब से। तो अध्याय 1 में आएगा, पहला जो अध्याय है स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक। तो इसमें आपका सिर्फ 3 ही वंश रखे गए हैं, एक तो मौर्य वंश, पतन, मौर्य प्रशासन, सेन व्यवस्था और न्याय व्यवस्था। ये तो मौर्य वंश से संबंधित हो गया। दूसरा है हमारा गुप्त साम्राज्य, जिसमें आपको गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, गुप्तकालीन समाज, और तीसरा है वर्धन वंश। यानी 3 वंश यहाँ पे पहले चैप्टर में रखे गए हैं, बाकी जो भी सिलेबस था उसको हटा दिया गया है ना। दूसरे अध्याय की बात करें तो दूसरे अध्याय में 2 पार्ट यहाँ पे किए गए हैं, जिसमें एक पोर्शन तो है संघर्षकालीन भारत, यानी कि 1206 ईस्वी से 1757 ईस्वी तक, जिसके अंतर्गत आपको दिल्ली सल्तनत में जो भी राजवंश हुए थे, जैसे कि खिलजी वंश हुआ, तुगलक शासन हुआ, सैयद वंश हुआ, लोधी वंश हुआ, सल्तनत कालीन प्रशासन हुआ, तो इसके बारे में बताना है। और दूसरे का ही जो भाग ब है उसमें आपको मुगल कालीन भारत के बारे में बताना है कि मुगल कालीन भारत कैसा रहा, और ये जो शासक हुए थे यहाँ पे, हुमायूं है, सूर साम्राज्य है, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। मुगल कालीन प्रशासन कैसा रहा था, सत्ता के साथ प्रतिरोध और सहयोग कैसा था। और राजस्थान के संदर्भ में आपको कुछ शासकों के बारे में बताना है, जिसमें आपको बताना है हमीर देव, चौहान, राव शेखा, महाराणा प्रताप, रामचंद्र सेन, जय सिंह, राय सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह राठौड़। तो इन शासकों का हम राजस्थान के संदर्भ में बताना है हमको। और इसके अलावा हमें तीसरा जो पार्ट है इसका दूसरे का ही है, मराठा का इतिहास बताना है, जिसमें आपको 3 शासकों के बारे में बताना है, शिवाजी, वीर तानाजी और राव मालुसरे। इन 3 शासकों के बारे में मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आपको बताना है। तो ये था दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में आपको जो अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष के बारे में बताना है। यानी कि ये हमारे सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक रखे हैं, तो इसमें 6 टॉपिक यहाँ पे रखे हुए हैं, जिसके अंतर्गत आपको याद रखना है 1757 से 1857 तक की स्वतंत्रता योजना, 1857 का स्वतंत्रता संघर्ष, जनजातीय आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन। यहाँ पे 2 भागों में है राजनीतिक आंदोलन, एक तो 1857 से 1919 और 1919 से 1947। और राजस्थान के संदर्भ में बात करें तो हमें जनजातीय, किसान और प्रजामंडल आंदोलन के बारे में एग्जाम में पूछा जाएगा। अध्याय 4 की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक रखा है, पाठ का नाम है विश्व इतिहास, और आपको यहाँ पे सिर्फ एक ही टॉपिक दिया है, औद्योगिक क्रांति। अध्याय 5 की बात करें तो लोकतंत्र पाठ का नाम है, और इसमें आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। लोकतंत्र के अंतर्गत आपको इसका अर्थ, विशेषताएं, लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां, लोकतंत्र की आलोचनात्मक परीक्षण। अध्याय 6 में आपको केंद्र सरकार दिया है पाठ का नाम। इसके अंतर्गत आपको क्या क्या पढ़ना है। राजस्थान सरकार का अर्थ, अंग, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, भारत की संसद,
लोकसभा और राज्यसभा, कार्य इनके क्या क्या कार्य हैं, प्रणाली एवं शक्तियां। कार्यपालिका में आपको पढ़ना है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष की भूमिका, और न्यायपालिका में आपको पढ़ना है न्यायाधीशों की योग्यता। यह चीज़ आपको केंद्र सरकार के अंतर्गत पढ़ना है। और अध्याय 7 में हमको राज्य सरकार के अंतर्गत पढ़ना है, जिसमें आपको पढ़ना है विधानमंडल यानी कि विधायिका के बारे में। विधानमंडल, विधानसभा का गठन, कार्य, शक्तियां, विधान परिषद का गठन, कार्य व शक्तियां। इसके अलावा राज्य सरकार के अंतर्गत यहाँ आपको पढ़ना है कार्यपालिका, जिसमें कार्यपालिका का गठन, कार्य, अधिकार, शक्तियां। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायपालिका, न्यायाधीशों की योग्यता एवं नियुक्तियां। ये अध्याय 7 के अंतर्गत राज्य सरकार के पाठ में से पढ़ना है आपको। अब आती है दूसरी पुस्तक, सामाजिक विज्ञान भूगोल, यानी कि अध्याय 8 यहाँ से चालू होता है, दूसरी किताब का नाम है ये। तो इसमें आपको जो पाठ का नाम है अध्याय 8 जल संसाधन, जिसमें आपको पढ़ना है बहुउद्देशीय योजनाएं, जल संरक्षण, जल प्रबंधन, जल स्वावलंबन। ये राजस्थान के विशेष संदर्भ में आपको पढ़ना है। अध्याय 9 में भारतीय कृषि, जिसमें भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसलें, यह आपको पढ़ना है। अध्याय 10 में खनिज व ऊर्जा संसाधन, जिसमें आपको राजस्थान के संदर्भ में पढ़ना है और भारत के संदर्भ में पढ़ना है। तो भारत के संदर्भ में भारत के प्रमुख खनिज पेटियां, ऊर्जा खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, परमाणु ऊर्जा और खनिज, इनके बारे में पढ़ना है। और राजस्थान के खनिज भी हमें पढ़ना है। अध्याय 11 में विनिमय उद्योग, जिसमें राजस्थान में औद्योगिकरण, राजस्थान के प्रमुख उद्योग और औद्योगिक प्रदूषण, इनके बारे में पढ़ना है। और अध्याय 12 मानव संसाधन, अध्याय का नाम है मानव संसाधन, जिसमें आपको पढ़ना है जनसंख्या, जनसंख्या का आकार एवं वितरण, जनसंख्या वृद्धि के कारण, जनसंख्या घनत्व, भारत की जनसंख्या की विशेषताएं, साक्षरता दर, लिंगानुपात, इनके बारे में आपको पढ़ना है अध्याय 12 में। अध्याय 13 में ध्यान रखना, बिल्कुल ही यहाँ पे हटा दिया गया है। अध्याय 13 को बिल्कुल ही हटा दिया गया है, इसमें कोई भी टॉपिक सिलेबस में नहीं रखा गया है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। अध्याय 14 की बात करें, इसका पाठ का नाम है आर्थिक अवधारणा एवं नियोजन, जिसमें आपको पढ़ना है आर्थिक विकास, भारत में आर्थिक नियोजन। ये दो टॉपिक यहाँ पे रखे हैं। अध्याय 15 में भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां, जिसके अंतर्गत आपको पढ़ना है आर्थिक सुधार, जैसे कि उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनके बारे में आपको पढ़ना है। स्वदेशी की अवधारणा एवं कौशल विकास, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अध्याय 16 की बात करें तो भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियां, ये अध्याय का नाम है, जिसमें आपको पढ़ना है निर्धनता, बेरोजगारी, इसके कारण और इसके निवारण के उपाय। ठीक है, यह अध्याय 16 में। 17वां अध्याय पूर्ण रूप से यहाँ से हटाया गया है, कोई भी सिलेबस यहाँ पे नहीं दिया है 17 अध्याय का, इसका मतलब 17 पाठ को यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है। 18 की बात करें, 18 जो अध्याय है उपभोक्ता एवं विधिक जागरूकता तथा सूचना का अधिकार, इसके अंतर्गत आपको पढ़ना है अर्थ, उपभोक्ता शोषण के कारण, प्रकार, उपभोक्ता के अधिकार एवं कर्तव्य, उपभोक्ता विवाद निवारण के लिए किए गए उपाय, राजस्थान के विशेष संदर्भ में पढ़ना है। और इसके अलावा विधिक जागरूकता एवं सूचना का अधिकार, इसके बारे में आपको पढ़ना है। अध्याय 9 में सड़क सुरक्षा शिक्षा, जो कि कंपलसरी है, ये आपको पढ़ना है। और अध्याय 20 है, इसमें स्वच्छता एवं ठोस कचरा प्रबंधन, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस प्रकार से 20 अध्याय हैं, जिसमें से आपके 2 अध्याय तो बिल्कुल यहाँ पे हटा दिए गए हैं, एक तो अध्याय 13 और एक अध्याय 17। बाकी सिलेबस में जो कटौती की गई है, जो आपको पढ़ना है वो चीज़ ही हमने बताया है, क्या हटाया वो आप देख लीजिएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग किताबों में। बाकी जो बोर्ड परीक्षा 2020-21 में रखा गया है, वही चीज़ हमने यहाँ पे बताई है, और इसी के हिसाब से हम यहाँ पे तैयारी करेंगे। ठीक है, तो तब के लिए धन्यवाद, थैंक यू।